मन ने जे खबर है कि इस घर में पहले ही सुरभि को भड़काकर कौन काई करने की कोशिश कर रहा है। और जहां तक थारे दिमाग में उनके ना आने वाली बात है ना, तो ये बात जरूर थारी माँ ने थारे दिमाग में डाली होगी। उनकी तबीयत ठीक ना है तो तू भगवान से प्रार्थना कर कि जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो जाए, हैं? और जब ठीक हो जाएगी तो थे और मैं जाएंगे कुंवर साहब से मिलने। हैं? जा जा भगवान से प्रार्थना कर। हाँ, ये ठीक है। मैं अभी जाके करती हूँ। बार बार मारी छोरी सुंदरी को दिल दुखाकर थे अच्छा ना कर रहे हो कुंवर साहब, जरा भी अच्छा ना कर रहे हो। और रही बात थारे जरूरी काम की, तो अब मन ने ये देखना है कि थारो जरूरी काम है कौन सो। कहीं श्रीधर की छोरी सुरभि तो ना है, और अगर ऐसा हो बहुत गड़बड़ हो जाएगी निर्भय सा, बहुत गड़बड़। अरे जीजी साहब, इतनी परेशान काहे हो रही हो? अरे मैंने तो बस ऐसे ही बात कह दी। ये तो बताओ, सच कही या झूठ? अच्छा एक बात बताओ, ये दूर की कौड़ी तुम लाई तो लाई कहां से? जीजी साहब, मैं तन्ने समझा के थक गई हूँ। यानी घर के लोगों को ऐसी बातें ना बोला करो, पर तुम हो ये समझती ही ना हो। अरे ये तो काहे कह रही है रे पारा? समझो जीजी साहब, समझने की कोशिश करो कि मैं काहे कह रही हूँ। अरे श्रीकांत, आप बैठ। खड़े काहे हैं? आजा बैठ जा। अरे मैं तो जीजी साहब को बस ये समझा रही थी कि बस आप ठीक कहो काकी साहब, पर मेरे तो यो समझ में नहीं आ रहा है कि यो अचानक ये कोकिला का दिमाग खराब होया तो कैसे होयो? मैं आपसे पूछना चाहूं बुआ साहब, कहीं आपने तो बीसू? श्रीकांत, क्यों कहीं कह रहा है? तू क्यों कहना चाहे हैं कि चंपा जीजी सा ने कोकिला के कान भरे? अरे ये कैसे कैसी बातें कर रहा है तू? चंपा जीजी सा ऐसे ना कर सके है। अरे हो सके मैं गलत हूं। अरे मैंने तो यूं नहीं समझ में आ रहा कि ये कोकिला का दिमाग काहे खराब हो गया। श्रीकांत, ये बात सब तू छोड़। अब औरतों की बातें ना किसी को कभी कुछ ना समझ सके। अरे पल में कुछ, पल में कुछ। पर श्रीकांत, मन्ने लागे है कि कोकिला के मन में
कुछ ना कुछ तो चल रहा है जिसका वास्ता थारे से। एक बात साफ साफ कहूं, तू जो आनंदी बीड़नी की बात सुना नहीं है ना, कभी न कभी कहीं न कहीं वे बातें तेरे सामने मौत बनकर खड़ी ना हो जावें। अरे सुबह सुबह ऐसी बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो? और थे तो अच्छी तरह से जानो हो, हर तरह से किसी की भी बुरी नजर से बचाने के लिए इसका भाई इसके सागे है। कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप सारी पुरानी बातों को भूल जाइए। समर को छोड़ने के बाद मैं अपना पहला टेंडर भर रहा हूं। अब यही आशीर्वाद दीजिए कि यह ठेका मुझे मिले। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूं कि मेरी भी हिम्मत थारे को लग जाए। ना पिताजी, कैसी बातें कर रहे हो? हर कोई अपने हिस्से का सब कुछ लेकर आता है और फिर जिंदगी, उम्र, ये सब उधार की बैसाखी पर ना टिक पाए। अपने अंश को इन दीवारों में ढूंढना कितना मुश्किल हो गया न श्रीकांत, बड़ा मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया न श्रीकांत। इन दीवारों के सामने पढ़ना सिखाया है, लिखना सिखाया, चलना सिखाया, अपने संस्कारों की पोटली विके बुद्धि में डाल डाल के हम बूढ़े हो गए। इन दीवारों के सामने ये आंगड़ी पकड़ के घुटने चलने से लेके आंगड़ी पकड़ के चलना सिखाया, उसके गिरने पे कभी झपट के उसको उठाया, उसके खड़े होने पर ठाका लगाया, बहुत नहीं
इतनी सी उम्मीद तो मन में थी। कि जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, तो मुझे सहारा मिलेगा। वो बच्चा जिसके दूध के दांत हमारे सामने निकले हों, जिसने हमारे सामने बोलना सीखा हो, वो बच्चा एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा। अपनी सारी यादों की मैं इकट्ठे ही छोड़ के चला जाएगा। पिताजी, मैंने माफ कर दो। मैंने खबर है कि कोकिला की वजह से शब्दों से बहुत दुख हुआ है। अब बहुत आहत हुए हो। मैंने माफ कर दो पिताजी, उसके लिए मैंने माफ कर दो। ना श्रीकांत, मने कोई दुख ना लगे। और कोकिला भी गलत ना कहे। कोकिला भी तो वही कहे ना जो उसने हमारे मुंह से सुनी, लोगों से सुनी। पिताजी, आप घर के बड़े हो, तो इसका मतलब यूं नहीं कि आप जो बोलोगे दूसरे भी वही बात निकालेंगे अपने मुंह से। ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ, हमारी बात एकदम गलत से, क्योंकि घर के छोटे जब घर की बड़ों की बात को सही मानकर कहे तब। पिताजी, आपने हमारी कोई भी बात गलत लगे तो मैंने जो सजा देनी है दो, मैं तैयार हूं। पर हमारी एक बात सुन लो, कोई भी औरत ये ना चाहे कि उसका मर्द किसी और औरत के बदले के लिए शहर भर में मारा उसे अकेला छोड़कर घूमे। मैं अब साफ साफ कह देना चाहती हूँ, ये आनंदी का साथ देने के लिए उसके सगे शहर भर में घूम रहे, ये भूल कर कि उनकी बिंदरी अपनी बिंदरी इस घर में अकेली से। कोकिला, बस कर। और अठे इतनी दूर जब थारे और मारे घर के बीचों बीच वाले रास्ते पर ही जो मिलनो थो, तो साथ ही साथ वो सीडी प्लेयर भी ले आते।
कोकिला, बस कर। श्रीकांत, सच्चाई बड़ी कड़वी हो गई है। इसे हर कोई ना पचा सके। जो सच्चाई कोकिला भिंडी ने कही है वो हमारे कलेजे को भी चुभे, तकलीफ दे। लेकिन श्रीकांत, सच्चाई तो आखिर सच्चाई हो गई। श्रीकांत, भावनाओं में क्या भावुकता में बहे आंसुओं से सच्चाई का परड़ा ना झुके बेटा। अरे श्रीधर शास्त्री जी के बड़े भाई, हमें ये तो बता दो कि हमें यहाँ बुलाया क्यों है? और भाई जी, अठे आकर यूं चुपचाप खड़े रहने का मतलब भी मारे समझ में आवे कोनी। वो कहने की गूंगे बहरों की जुबान मारे समझ में आवे कोनी। और अठे इतनी दूर जब थारे और मारे घर के बीचों बीच वाले रास्ते पर ही जो मिलनो थो, तो साथ ही साथ वो सीडी प्लेयर भी ले आते। हैं? हम लोग गाने वाने भी सुन लेते। लॉन्ग ड्राइव। भाई जी, गौरी शंकर, तू अच्छी तरह जाना है कि मैं तेरे से मिलने के लिए इतना इच्छुक क्यों। और मैंने यो भी पता है, इतने सालों में तेरी कारस्तानी की वजह से ही सारे ठेके समर बहादुर सिंह ने मिलते रहे। पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई? भाई जी, भाई जी, भाई, आप के केरिया हो मारी तो समझ में आवे कोनी। और यो पुराने जमाने के बंदूकबाज के नाम है थारो दगड़ू। ये दगड़ू को साथ में लाकर आप मुन्ने डराने की कोशिश करो, गलत करो। जबकि भाई जी, वैसे सच कहूं तो भाई जी, मैं दिल से चाहूं कि सारे के सारे टेंडर, सारे के सारे टेंडर हमारे बचपन के दोस्त, हमारे दोस्त श्रीधर शास्त्री की कंपनी को ही मिले। एक श्रीधर के मरने का पूरा दुख है मेरे गौरी को।
वो तो चाहता है कि सारे टेंडर श्रीधर की कंपनी को ही मिल जाए। हमारे दोस्त श्रीधर शास्त्री की कंपनी को ही मिले। कमाल है भाई। देखो तो सही कौन बोल रहा है। अरे कौन बोल रहा है? मेरा गोरी बोल रहा है, मेरा गोरी। और सही बोल रहा है। और आपको पता है एक श्रीधर के मरने का पूरा दुख है मेरे गोरी को। वो तो चाहता है कि सारे टेंडर श्रीधर की कंपनी को ही मिल जाए। मन में दुख है भाई जी, मन में दुख है। हमारे दोस्त श्रीधर शास्त्री के मरने को दुख तो है, पर उससे भी कई ज्यादा दुख मन में हमारी आनंदी भाभी के दुख को लेकर है। आनंदी भाभी बेचारी ना जी पा रही है ना मर पा रही। हमारे ऊपर भरोसा करनो है तो करना, और जे ना है तो जो मर्जी में आए कर। चलो खम्मा गणी भाई जी। अब भाई साहब आगे का प्लानिंग है? थारा हुक्म हो तो अपना पुश्तैनी घर और कारोबार सब आनंदी श्रीधर शास्त्री के नाम पे धर के गंगा स्नान कर चलें। राज, आपके इन बातों का जवाब देने के लिए ना तो हमारे पास कोई शब्द बचे हैं, ना इच्छा।